हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निशा। ये वीडियो होने वाली है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 को। तो मोस्ट ऑफ दी एस्पायरेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम वी आर स्टडिंग, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम हम टाइम पास नहीं कर रहे, पूरा फोकस स्टडीज़ पे, फिर भी हमारे स्कोर अच्छे क्यों नहीं आ रहे, हम टॉपर्स जितने मार्क्स क्यों नहीं ला रहे हैं। तो उन एस्पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें पहला आपको बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। आई गेस अभी तक आपको अंदाजा आ चुका होगा अगर आपने पीवाईक्यूज का एनालाइज किया होगा तो। दूसरा, किस स्ट्रैटेजी को हम अपनाएं ताकि हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें, बिकॉज पढ़ते तो सब लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बट स्टिल उनको उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं जितना उन्होंने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी गलत होती है। सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे तो हम कम समय पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है उस टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे, इफ वी आर कंसिडरिंग कि एक महीना बचा, अप्रोक्सीमेटली वी आर कंसिडरिंग कि एक महीना बचा है, बिकॉज स्टिल अभी तक हमें सिर्फ टेंटेटिव डेट्स मिले हैं सीयूईटी पीजी के लिए। तो कंसिडरिंग कि एक महीना बचा है, उस हिसाब से आपको क्विक सिलेबस का रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। आई होप आई एम कंसिडरिंग कि अभी तक आपको पता चला होगा। नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी गलती करें। जब तक सिलेबस नहीं पता है तब तक स्टडी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ये एक तो मैंडेटरी होता है। तो क्विक सिलेबस रिवीजन करना है और आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। सिंपल बात है, जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उन्हीं को पहले पढ़ें। हम 2% के चक्कर में 98% पेपर हमारा खराब कर देते हैं। 2% को फिलहाल साइडलाइन करें, हमें सिर्फ और सिर्फ 98% पेपर पे फोकस करना है। जिन टॉपिक्स पे ज़्यादा सवाल आते हैं उन्हीं को फोकस करना है। वो हो जाए तो दूसरी तरफ जाए। अब वो हो जाने का मतलब ये है कि उस पर कोई भी सवाल मैं आपको पूछूं तो आपका जवाब गलत नहीं होना चाहिए, वो मीनिंग है उसका। आपको मेन फोकस आपके 98% सिलेबस पे करना है। तो आपको पहले तो सिलेबस को डिवाइड करना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर आपको कंसेप्चुअल पार्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। एज वी ऑल नो कि सीयूईटी में कैलकुलेशन रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, सवाल ज़्यादा आते हैं कंसेप्ट रिलेटेड। अगर न्यूमेरिकल भी आएगा तो उसमें आपको ज़्यादा सॉल्विंग नहीं होगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी सही जवाब होगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। दूसरा, आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करना है। ऑब्वियसली ये तो मैंडेटरी है, पीवाईक्यूज आएंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। हमें पता रहेगा कि कैसा पैटर्न है सवाल पूछने का, क्या लेवल है सवालों का, ये हमें सब कुछ पीवाईक्यू से ही पता चलता है। दूसरा, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। लाइक अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो हमें फॉर्मूलाज को, कंसेप्ट को और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है। थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये उनके फेवरेट टॉपिक है। उसके अलावा वी कैन से क्वांटम केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, उन्हीं पर ज़्यादा सवाल आते हैं। ऑर्गेनिक में बात करें तो आपको नेम रिएक्शन पे ध्यान देना है, रिएक्शन मैकेनिज्म पे ध्यान देना है और स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ध्यान देना है। व्हेन आई एम सेइंग रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब मैं इंटरमीडिएट्स को उसी में काउंट कर रही हूँ। और एक बात तो आपको पता है, नेम रिएक्शन हो, रिएक्शन मैकेनिज्म हो, जब तक आपको जीओसी नहीं आएगा तब तक वो सब आपको डिफिकल्ट रहेगा। तो जीओसी मैंने लिखा नहीं है बट ऑब्वियसली वो एक आपका बेस होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसको तो करना ही है। नेक्स्ट वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से करना है। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। व्हेन आई एम सेइंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मैं ओएमसी को इसी में काउंट कर रही हूँ। इनको आपको अच्छे से करना ही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट होगा आपका फॉर द सेकेंड वीक, आपको उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और पीवाईक्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान रखें कि आप हर दिन 50 से 70 एमसीक्यू सॉल्व करें और मॉक टेस्ट अलग से, पीवाईक्यूज अलग से करें, मॉक टेस्ट अलग से करें। जब आप सॉल्व करेंगे, एनालाइज करें कौन से आपके वीक टॉपिक्स है, उन पे ध्यान दें, उनको अच्छे से रिवाइज करें। देन होगा मेमोराइज इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड कंसेप्ट। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे। अगर आपको कुछ आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे ये वाला सवाल तो मॉक टेस्ट में आया लेकिन ये मेरे शॉर्ट नोट्स में एडेड नहीं है, तो नोट बना के वो कंसेप्ट को वहीं वहीं लिख दे, ताकि जब एग्जाम के पहले जब आप रीड करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। एक रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। ये रूटीन मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लाइक अगर मॉर्निंग की बात करो तो आपको
3 घंटे देने हैं रिविजन और शॉर्ट नोट्स रिविजन के लिए। फिर दोपहर में आपको MCQs और PYQ सॉल्व करने हैं और इवनिंग में आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देनी है और उसको एनालाइज करना है, कहाँ मार्क्स कटे, कौन से टॉपिक में कटे, कितने नेगेटिव में गए हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट होगा आपका वीक 3, जिसमें आपको अगेन फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है और स्पीड इंप्रूवमेंट, टाइम मैनेजमेंट हमें आना चाहिए और वो आएगा प्रैक्टिस से। मॉक टेस्ट बार बार देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा। आपने इतना तो ध्यान दिया होगा कि CUET PG एग्जाम में उतना टाइम नहीं है। लाइक क्वेश्चन अगर आसान है तो आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए और आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका पेपर ही सॉल्व नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स पे फर्क पड़ेगा, तो आपको उस पर तो ध्यान देना ही है। स्पीड पे ध्यान दें एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में गलत आंसर सॉल्व करें। 80% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए आंसर्स में वाइल यू आर मेंटेनिंग द स्पीड। नेक्स्ट होगा आपका फाइनल रिविजन और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। वो कैसा होगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे चुके होंगे, आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने PYQs देख लिए हैं, उनको सॉल्व करके देखा है, PYQs वाली टेस्ट सीरीज को आपने सॉल्व करके देखा, आपको अंदाजा आ गया कि अच्छा मेरा पेपर इतने टाइम में हो रहा है एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप अच्छा हो जाएगा और आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप उतने डरे हुए नहीं रहोगे। और एक फाइनल टिप्स होंगी कि आपको एटलीस्ट PYQs पिछले 5 सालों के देखने। 5 साल इज सफिशिएंट, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में CUET PG का जो फॉर्मेट है, एग्जाम पैटर्न मतलब ये है, जो सवाल पूछने का तरीका है वो चेंज हुआ है, तो ज़्यादा पुराने देखेंगे तो वो भी उतने हेल्प नहीं करेंगे। तो अभी रिसेंट के 5 ईयर्स के देखिए, दैट विल बी सफिशिएंट। आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पे ध्यान देना है, वीक एरिया पे ध्यान देना है, और हाँ कंसिस्टेंसी रखेंगे तो ये सब अचीव कर पाएंगे। अगर सोचा आज कम पढ़ लिया कल ज़्यादा कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, सिंपल बात है। और हाँ एक मेन बात, इन चक्कर में नींद पूरी करें, ऐसा ना करें कि नींद नहीं ली है और ऐसे ही पढ़ रहा है। अगर आपका ब्रेन ही जगह पे नहीं है तो आप कैसे अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली अगर आपको PYQ एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस, पेपर पैटर्न जैसी चीज़ें चाहिए तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ IFS के ऐप पर। लॉग इन करें और सीधा लर्न फ्री सेक्शन में जाए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाए और इन सारी चीज़ों को अवेल करें। नेक्स्ट होगा एक PYQ कोर्स, एज यू ऑल नो हम IFS ने लॉन्च किया है। जितने भी PYQs है उनको हमने टेस्ट का फॉर्मेट दिया है और वो टेस्ट आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में। उसमें सारे CUET PG के PYQs को हमने लेके टेस्ट का फॉर्मेट दिया है। आप जब उस मॉक टेस्ट को देंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअली CUET PG का ही एग्जाम दे रहे हैं और आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट विल बी अदर देन दैट PYQ कोर्स, हमने एक दूसरी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस एडेड है। उसमें आपको CUET PG में जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे सवालों को हमने कलेक्ट करके उनको टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट दिया है। PYQ कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों में ही यूनिट टेस्ट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, मतलब फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल है, और आपको सारे सवालों का डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक्सपर्ट से, मतलब जो फैकल्टी है उनके साथ चैट या ऑडियो के थ्रू अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आगे चलते ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो कंसेप्ट्स है वो उतने क्लियर नहीं है तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेस ले सकते हैं जो आपको मिलेंगे 65% ऑफ में। ऑलरेडी उनके प्राइजेस कम है बिकॉज एग्जाम पास आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे PPHG, दैट मीन्स पप्पू पास हो गया, तो आपको हर कोर्स में 65% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। एट द एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ याद से डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।